Okay, this morning I'm going to and this Sunday, next Sunday, I'm going to do a series. और इन 2 रविवार को, आज का रविवार और अगला रविवार, मैं एक श्रृंखला करने वाला हूँ Yeah, and I feel it will benefit us. और मुझे लगता है कि हमें उसका फायदा मिलेगा। And also we want to use this recording in order so others can listen to it and learn from it. और इसकी रिकॉर्डिंग हम रखेंगे ताकि दूसरे उसे सुन सके और इससे सीख भी सके। Yeah, it was wonderful listening to Errol last week. और गए हफ्ते एरिल को सुनना बहुत ही अच्छा रहा। Yeah, he preached about the subject on purpose. और उसने उद्देश्य इस शीर्षक पर बात की थी। Yeah, from 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. और 1 पतरस के दूसरे अध्याय वचन 9 से 10 से। And I'm sharing a similar theme. और मैं उसी प्रकार के एक शीर्षक पर बात करने वाला हूँ। I'm continuing from the book of Ephesians. और मैं इफिसियों की किताब से बांटने वाला हूँ, वहां से आगे बढ़ूंगा। The title of my message, और मेरे संदेश का शीर्षक it is Apostolic and Prophetic Foundation. और प्रेरित रूपी और भविष्यवाणी के रूप पर जो बुनियादें रखी जाती हैं। So if you have your Bible, come with me to Ephesians chapter 19 chapter 2 verse 19 to 22. और अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ में इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 19 से 22 को खोलिए। Okay. Verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Come, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for these truths that is in Ephesians chapter 2, Lord. और प्रभु धन्यवाद इन सच्चाइयों के लिए जो इफिसियों की किताब दूसरे अध्याय में है। Church is built on the foundation of apostles and prophets. और कलीसिया बनाई जाती है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की रखी गई बुनियादों पर, Jesus is the cornerstone. जहाँ यीशु कोने का पत्थर है। So together we are made into a holy temple, Lord और God. साथ में होकर हम एक पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं So we प्रभु। pray, give us revelation to understand this truth. तो Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रकाशन दीजिए कि हम इन And सच्चाइयों को give me समझ पाए, freedom and grace as I share this और word. हमें आजादी दो और अनुग्रह दो जैसे हम ये वचन बांट रहे In हैं, Jesus' wonderful name. यीशु के अद्भुत नाम में। The church is said to be built on the foundation of the apostles and prophets. और कहा जाता है कलीसिया को बनाया जाना चाहिए प्रेरितों के और भविष्यवक्ताओं के बुनियादों पर। That's what we just read. और इन्हीं बातों को हमने अभी पढ़ा। This was laid by the original New Testament apostles and prophets, but needs laying in each church in every generation by those gifted to do so. और ये जो मूल भविष्यवक्ताएं थे और प्रेरित थे, उनके द्वारा रखी गई थी ये नींव, लेकिन ये हर एक पीढ़ी को दी जानी चाहिए उनके द्वारा जिन्होंने वरदान पाया है। We don't lay any other foundation. और हम किसी और नींव को नहीं डालते हैं, We relay the foundation. और हम जो नींव डाली गई है उसी को हम प्रसारण करते हैं या उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। So we need the understanding of this foundation, and we need to relay this foundation
in every church and in our church. तो हमें इस बुनियाद को समझने की जरूरत है और हर एक कलीसिया में और हमारी कलीसिया में इसका प्रसारण करना है, इसे आगे बढ़ाना है। We don't get this revelation directly, but we get the revelation from the word through the Spirit. और हमें ये प्रकाशन कहीं और से नहीं मिलता, लेकिन हमें वचन से और आत्मा के द्वारा यह प्रकाशन मिलता है। That's why Paul prays in the previous chapter, in chapter 1, that God may give us a spirit of wisdom and a spirit of revelation. इसलिए पौलुस जो है इसके पहले वाले अध्याय में, अध्याय 1 में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। We need revelation to understand how to relay this foundation. और इस बुनियाद का, इस नींव का प्रसारण कैसे करना है, उसे आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें बुद्धि की और प्रकाशन की जरूरत है। You know, Paul seems willing to lay a very clear foundation. और पौलुस जो है वो इच्छुक है ऐसी स्पष्ट नींव को डालने के लिए, उसे प्रसारण करने के And लिए। he knew what it was and he knew how he had to lay it. और वो जानता था वो क्या है और उसे कैसे रखना है। 1 Corinthians chapter 3 verse 10, it says, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be very careful. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरे उसे बना रहे हैं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उसे कैसे बनाता है। 1 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय वचन 10। It was a clear and systematic foundation. और ये स्पष्ट है और अच्छी तरह से बनाई हुई नींव है। And when it was laid, you know, Paul was confident that he can move on, perhaps, you know, just returning to appoint leaders in the church. और जब उसे रखी गई तो पौलुस आत्मविश्वास से भरा था कि उसने सही अगुवे चुने हैं उसकी देखरेख के लिए, देखभाल के You know, लिए। some of the churches that Paul, you know, planted, he wasn't there for a long time, maybe just 15 days, maybe just, you know, 3 weeks or 3 months. I think the Ephesians church was the only place he was there for 3 years. और कलीसियाएं जो पौलुस ने बोई, वहां पर वो कुछ समय के लिए ही था, शायद 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। और एक यही इफिसुस की कलीसिया थी जहां पर वह 3 वर्ष तक रहा। And it says in Acts chapter 14 verse 22 and 23, it says, he encouraged the leaders to continue in faith. और प्रेरितों के 14वें अध्याय में लिखा है कि उसने अगुवों को प्रोत्साहित किया कि वह विश्वास योग्य रहे। And verse 23 says, Paul and Barnabas also appointed elders in every church. With prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord in whom they had put their trust. और वचन 23 में लिखा है कि उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। And somehow Paul was so confident that this foundation, if you build on this foundation, it will stay on. और एक प्रकार से पौलुस आत्मविश्वास से भरा था कि अगर आप इस बुनियाद पर, इस नींव पर बनाएंगे तो वो मजबूत रहेगा। Having well established the Ephesians church, now Paul is happy to leave, and he's saying in the days to come there will be savage wolves, there will be false prophets, false teachers, all kinds of people will come, but I have laid a good foundation. और इफिसुस की इस कलीसिया को बनाने के बाद पौलुस कहता है कि आने वाले दिनों में भेड़िए आएंगे और नुकसान करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैंने एक मजबूत बुनियाद पर, नींव पर इसे बनाया है। Hallelujah. I know Paul was so confident that he had laid, you know, a good foundation, and the leaders and the elders, you know, who come to, you know, build on it will be able to build for the glory of God. और पौलुस आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि उसने मजबूत नींव पर बनाया है और आने वाले अगुवे उसे आगे बना पाएंगे। Then, you know, it is the responsibility of the local church and their leaders
how they build on this foundation. और स्थानीय कलीसिया के जो अगुवे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस बुनियाद पर वे कैसे बनाते हैं। Like 1 Corinthians 3 verse 10, whoever is building on this foundation must be very careful. और जैसे 1 कोरिन्थियों के 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है कि जो कोई इस नींव पर बना रहा है वो उसे चौकस रहना बहुत जरूरी है। So what is this apostolic and prophetic foundation? तो क्या है ये प्रेरित रूपी और भविष्यवाणी के रूप पर बनाई हुई नींव या बुनियाद? What is this foundation? ये क्या है? ये कौन सी बुनियाद है? You know, it is the whole plan of God, the whole counsel of God, the will of God. और यहाँ पे ये Next परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। Okay, what is this foundation? और ये कौन सी बुनियाद है? It's the whole plan of God, और ये परमेश्वर की पूरी बनाई हुई योजना है, the whole counsel of God, परमेश्वर की रची हुई योजना, the will of God. परमेश्वर की इच्छा। You know, Paul was involved in teaching the Ephesian elders the whole counsel of God. That's why at the end of it, he says, I have not missed out anything. You know, I have preached everything that you needed to hear. और पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया के जो धर्म वृद्ध है उन्हें परमेश्वर की योजना सिखाने में लौलीन था, इसलिए वो कहता है कि मैंने कोई भी बात नहीं खोई है। If you could just turn the next slide. Okay. Okay. Yeah. What is this foundation? ये बुनियाद क्या है? It's a story. ये एक कहानी है It's a big story. और ये एक बड़ी कहानी है The story of God's ways. और ये परमेश्वर के तरीकों Sorry. की कहानी है Just follow with me. या उसके मार्गों की कहानी है। Okay, that's it. Yeah. Okay, it's a big story. और ये एक बड़ी कहानी It's a है narrative. और ये बताने वाली बोलने It's वाली not कहानी rules है and regulation. और यहाँ पर कोई कायदे या नियम नहीं है इस कहानी में। This book is a story book. और ये जो किताब है वो एक कहानी की किताब है From Genesis to Revelation, it's a story. और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की किताब तक वो एक कहानी है A great story of God's ways. और परमेश्वर के मार्गों की एक महान कहानी है ये किताब। Okay, it is referred to the promises contained in the story in the Old Testament. और पुराने नियम में जो कहानियों में वादे रखे हैं ये उसकी ओर निर्देशित करती है All fulfilled in Christ और ये सभी यीशु मसीह में पूरे हुए हैं and now worked out through those who are in Christ. और अब उनमें ये काम करते हुए दिखाई देती है जो यीशु पर विश्वास करते That हैं is believers, both Jew and Gentile. और वो है विश्वासी दोनों यहूदी और अन्य जाति। The Old Testament has contained so many promises. और जो पुराना नियम है वहां पर इतने सारे वादे रखे हैं And in the New Testament, that is being fulfilled in Christ. और नए करार में वो यीशु मसीह में पूरे होते हैं And that is worked out through those who are in Christ Jesus, you and me. और वो उनके द्वारा पूरे होते हैं जो यीशु मसीह में है, वो आप और मैं हैं। Okay, you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Yeah, just let's continue. आइए हम आगे बढ़े It यहाँ is से। God's plan to renew the world to bring everything under Christ. और ये परमेश्वर की योजना है कि वो संसार को नवीकृत करे और हर एक चीज को पर यीशु मसीह के प्रभुत्व के नीचे लेकर आए। You know, world has got different cultures. और दुनिया में देखा जाए तो कई संस्कृतियां हैं Yeah, every culture has its own worldview. और हर एक संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो उसका दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है। How they look at the world. वो दुनिया को कैसे देखते We हैं? all look at the world through a worldview. Just look at this as a specs. It's a worldview. You look at the world through the specs. That's how you see it. और हम सब दुनिया को एक दुनिया के नजरिए से देखते हैं। अगर इस चश्मे को आप नजरिया समझेंगे तो। And this book dealing deepest things in the culture but give biblical worldview.
और संस्कृति को लेकर इस किताब में गहरी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया के नजरिए के बारे में हमें बताती है। The external manifestations of the culture, और संस्कृति के जो बाहरी देखने वाली चीजें हैं जो दिखाई देती है, how you dress, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, what we eat, हम क्या खाते हैं, and how we praise. हम कैसे प्रार्थना करते These हैं, are some of the external manifestations. और ये बाहर की प्रकट की जाने वाली चीजें हैं जो दिखाई देती And है। there are a lot of internal manifestations. और कई चीजें हैं जो अंदरूनी है, जो अंदर है। Yeah, how do we look at women? हम महिलाओं की ओर कैसे देखते How हैं, do we deal with relationship and conflicts? हम रिश्तों में हम कैसे निपटते हैं और संघर्ष में हम कैसे निपटते हैं। And this book gives us a worldview which is of God. और ये जो किताब है वो दुनिया का नजरिया हमें दिखाती है, जो परमेश्वर की ओर से जो नजरिया So आता है। understanding the story of the Bible from Genesis to Revelation, तो बाइबल की जो कहानी है उसे समझना उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, and true understanding will change your worldview. How do you look at the world? How do we look at women, for example? That your worldview changes because you understand the full narrative of the Bible. और अगर आप इसे सच में समझ जाएंगे तो आपका नजरिया जो है दुनिया को देखने का वो बदल जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो आप महिलाओं की ओर कैसे देखते हैं, वो नजरिया आपका बदल जाएगा। Like I said, it's a story. जैसे मैंने आपको बताया, ये एक Even कहानी when है। Jesus was here, जब यीशु यहाँ थे तब भी Jesus told stories. यीशु ने भी कहानियां ही बताई। Am I right? क्या मैं सही कह रहा He हूँ? never preached, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. He just spoke, he just shared stories. उन्होंने ऐसे नहीं प्रचार किया कि पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा, ऐसे नहीं, उन्होंने कहानियां बताई। And through the story, he tried to, give people the message of the glorious kingdom. और जो महिमा में राज्य है उसके बारे में यीशु ने कहानियों के द्वारा प्रचार किया। In Matthew chapter 13, verse 34, it says, Jesus spoke all these things to the crowd in parable. He did not say anything to them without using stories. और मत्ती के 13वें अध्याय वचन 34 में लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ कहता न था। Hallelujah. He told them the big stories. उन्होंने बड़ी कहानियां बताई उन्हें, And he also told them small stories. और छोटी कहानियां भी बताई। And if you look at Luke chapter 24, अगर आप लूका के 24वें अध्याय को देखें, and he laid this apostolic and the prophetic foundation. उसने यहाँ पर ये प्रेरित रूपी और भविष्यवक्ताओं की ये बुनियादें रखी। And if you look at Luke chapter 24, there is a story of these two people walking down from Jerusalem to Emmaus. और अगर आप लूका के 24वें अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पर ये कहानी है दो लोगों की जो यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे हैं। And these two people were going and slightly depressed because this Jesus whom they crucified on the cross of Calvary, everybody is speaking about it, and they were walking without any hope, and Jesus catches up with them. और ये जैसे वहां से जा रहे हैं वो थोड़े से निराश है क्योंकि वो यीशु मसीह को क्रूस पर उन्होंने लटकाया और इस तरह से वो निराश हो गए हैं। And the Bible says it was almost 11 kilometers. और बाइबल कहता है वो करीबन 11 किलोमीटर थे। And how many of you all can walk 11 kilometers in 2 hours? आप में से कितने लोग 11 किलोमीटर 2 घंटे में चल सकते Yeah, I हैं? think Thomas can walk. Thomas is quite fast. सनी Yeah, Michael. Yeah, Sunny can walk. Yeah, 2 hours. Yeah, 2 hours journey from Jerusalem to Emmaus. और 2 घंटे का सफर यरूशलेम से इमाउस तक, And probably 2 hours. और कम से कम 2 घंटे। And the Bible says Jesus opened up the Old Testament, the law and the prophet. And the Bible says these two people, at the end of it, they felt so encouraged and so built up, and they felt a warmth in their spirit as they heard the whole Old Testament being opened
to them by Jesus. और यीशु उनके लिए पुराना नियम जो है खोल देता है, जहाँ पर जो नियम है और भविष्यवक्ता की बातें हैं, और ये सुनकर ये दोनों व्यक्ति जैसे आशा से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। And he brings them to Jesus, the Messiah, who has to be sacrificed, and he will be raised again on the third day. और वो उन्हें यीशु के पास लेके जाता है, और जो बलिदान होगा वो मसीहा, और जो तीसरे दिन जी उठेगा। So Jesus laid that apostolic and the prophetic foundation. तो यीशु ने वो प्रेरित रूपी और भविष्यवक्ता रूपी बुनियादें रखी। Okay, so imagine this today. I'm taking you through a journey. तो ऐसे कल्पना कीजिए कि आज मैं आपको एक सफर में ले जा रहा Not हूँ। this Sunday, next Sunday as well. ये रविवार ही नहीं, ये सफर अगले रविवार भी होने Let's वाला look है। at the Old Testament. आइए हम पुराने नियम की ओर Yeah, देखें। you know, the first thing we see creation. और पहली चीज जो हम देखते हैं वो है सृष्टि। Yeah, it says in the beginning, God created the heavens and the earth. He created man and woman in his image, and the plan was to fill the earth. और वहां पर लिखा है कि शुरुआत में परमेश्वर ने Please change. हाँ, Just read it. शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसने पुरुष को बनाया और महिला को बनाया अपनी प्रतिमा में, और योजना ये थी कि वो पृथ्वी को भर दे। And his plan is always to fill the earth with the glory of God. और उसकी योजना हमेशा यही है कि वो सृष्टि को परमेश्वर की महिमा से भर दे, And to have fellowship with mankind. और मनुष्य जाति के साथ संगति हो। If we understand this, अगर हम ये समझ पाए we understand a lot of things. तो हम बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। You know, there are many places it says, you know, the earth shall be filled with the glory of God as waters cover the sea. और कई जगह पर ऐसे लिखा है कि पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी, जैसे पानी समुद्र को ढांप लेता है। And even today we go and evangelize, share the gospel, share the story of Jesus. Why? Because we want to fill the earth with the glory of God. और आज भी हम जाते हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से भर देना And चाहते हैं। God put them in the Garden of Eden, और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा, where He met with man. जहां वो मनुष्य से मिला। And, you know, that was the first temple, the meeting place of God. और वो पहला मंदिर था, परमेश्वर से मिलने का स्थान। We can change it's become very slow. Okay. Yeah, the Garden of Eden was the first temple where He met with man. और अदन की वाटिका वो पहला मंदिर था जहां पर वो परमेश्वर से मिला। And in the beginning मनुष्य से itself, God says the purpose is that man and God could have fellowship. और मकसद यही था, शुरुआत से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य संगति कर सके। The whole idea was to spread that temple throughout the earth. और जो कल्पना थी, जो युक्ति थी, वो यह थी कि वह महिमा जो है वो पृथ्वी में फैल जाए। Where was the first temple? और पहला मंदिर कहाँ था? In the Garden of Eden. अदन की वाटिका में, It says बगीचे में। in Genesis chapter 3 verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. और उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 8 में लिखा कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना कि वो दिन की ठंडक में चल रहे हैं। And you know, imagine the glory of God. The wickedness and sin came into the world. As soon as it happened, God made a promise to Adam. और जैसे बुराई और पाप संसार में आ गया, तो परमेश्वर ने अदन से एक वादा किया। That's what happened in the garden. और We वाटिका can में put the यही next हुआ। one. Yeah, there was sin. वहां पर पाप हुआ, And God makes the first promise there. और परमेश्वर वहां पर पहला वादा करता है, That to a woman. और वो एक महिला से वहां पर Even this वादा morning करता है। we honored women, the mothers. और आज सुबह भी हमने महिलाओं को आदर दिया। What is the promise that God made? और परमेश्वर ने क्या वादा किया है? Through your seed will come someone who will crush
the head of Satan. और तेरे बीच से ऐसा कोई आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। Hallelujah. Amen. Yeah, and the plan of salvation at the beginning itself. और उद्धार की जो योजना है शुरुआत से ही, And when the sin happened, God already had the plan to save mankind. और जब पाप हुआ तब परमेश्वर के पास ये योजना पहले से ही रखी थी कि वो मनुष्य जाति का उद्धार And करेगा। that promise is outworked today. और वह वादे को आज हम पूरा होते हुए Every देखते time we हैं। remember the cross, that plan has been outworked. और जब भी हम क्रूस को याद करते हैं तो उस योजना को हम पूरा होते हुए And देखते as हैं। we move on, we see the story of Noah. और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम नूह की कहानी को देखते हैं। The next, the example of Noah that it's a demonstration of grace, the demonstration of his saving power. और नूह की जो कहानी है वो अनुग्रह को प्रदर्शन करती है और उसकी जो बचाने वाले उद्धार के सामर्थ को प्रकट करती है। You know, God will save even wickedness and sin cover the earth. Hallelujah. और परमेश्वर बचाएगा, उद्धार करेगा, चाहे पाप कितना भी पृथ्वी पर फैल क्यों ना जाए। You know, as soon as he came out of the ark, God, the same command God gives them, go and be fruitful, increase in number and fill the earth. और जैसे वह उस नाव से बाहर आते हैं परमेश्वर उन्हें वही आज्ञा देता है कि जाओ पृथ्वी में जाओ और फैल जाओ और इस पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से That was भरो। the missionary call. और ये एक मिशनरी बुलाहट है। Scattered through the earth. दुनिया में फैल जाओ। This was not only for Noah, but for his sons and his, children and great grandchildren. Go and scatter the earth. और ये केवल नूह के लिए नहीं था लेकिन उसके बच्चों के लिए था, उसके पोते पोतियों के लिए था कि जाओ और पृथ्वी में फैल जाओ। That was God's heart for his people. और ये परमेश्वर का हृदय था उसके लोगों के लिए। But a tragedy happened in Babel. लेकिन बाबिल में एक त्रासदी हो गई। Yeah, if we can put the next one. Instead of scattering, they came together. और फैलने के बदले में वो साथ इकट्ठा हो गए, वो साथ आ गए। They said, no, we don't want to go anywhere. उन्होंने कहा नहीं, हम कहीं We नहीं want to जाना चाहते हैं build, a building that will reach heaven. और हम एक ऐसी इमारत बनाना चाहते हैं जो स्वर्ग की ओर पहुंचेगी। And they disobeyed the plan of God. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का अनादर किया। Instead of scattering, they said, we want to build an empire. फैलने के बदले उन्होंने कहा हम एक साम्राज्य को बनाना चाहते हैं। Even today, you look at people's lifestyle and people's attitudes. अगर आज भी आप लोगों की जीवन शैली देखेंगे, उनका रवैया आप देखेंगे, We don't want to give, we want to gather, we want to build our own empire. Am I वो right? देना नहीं चाहते हैं लेकिन वो इकट्ठा करना चाहते हैं और खुद का साम्राज्य बनाना चाहते When हैं। the offering basket come, no, I don't want to put. और जब दान पेटी उनके पास आती है तो कहते नहीं I नहीं don't मैं want to नहीं give. डालना I want चाहता to हूँ, keep my मैं things for देना नहीं myself. चाहता हूँ, मैं मेरी चीजें मेरे पास रखना चाहता It's हूँ। the empire spirit. और ये साम्राज्य की आत्मा I है। want to build my own life other than saying, I want to bless, I want to give, I want to bless one another. मैं मेरा खुद का जीवन बनाना चाहता हूँ, ये बल्कि ये नहीं कि मैं देना चाहता हूँ, मैं दूसरों को आशीषित करना In चाहता हूँ। Babel, we get the first manifestation that keeps coming and again as opposed to the advance of the gospel and the kingdom of God. और बाबेल में हम देखते हैं पहली बार ये चीज का प्रदर्शन हुआ जो सुसमाचार के विरोध में आया, परमेश्वर के राज्य के बढ़ने में विरोध में आ गया। Yeah, it is called the empire spirit. Right through the Bible, we get this spirit. और इसे साम्राज्य की आत्मा कहते हैं और बाइबल में हम ये बातों को देखते हैं। Yeah, we look at our nation. अगर हम हमारे राष्ट्र की ओर देखें You can see the empire spirit. तो आप साम्राज्य की आत्मा You look देखेंगे। at what's happening in Russia. आप देखें अगर जो रशिया में हो रहा है You can see the empire spirit. तो आप वहां पे देखेंगे कि And God साम्राज्य wants की to आत्मा है। always break that spirit and scatter the people. और परमेश्वर हमेशा उस आत्मा को तोड़ना चाहता है और लोगों को फैलाना चाहता है। How did he do it? उसने वो कैसे किया? He made a promise to one man. उसने एक मनुष्य से वादा किया। The promise to Abraham. अब्राहम से उसने वादा किया। Yeah, a promise to a man that through his family, the ends of the earth will be blessed.
और उसने ये वादा किया कि उसके परिवार के द्वारा पूरी पृथ्वी आशीष We पाएगी। can just change this slide, please. And what happens? और क्या होता है? And he becomes a great nation, और वो एक बड़ा राष्ट्र बन जाता है and eventually they go to Egypt, और अंत में ये होता है कि वो मिस्र देश जाते हैं and they become slaves. और वहां पर दास बन जाते हैं। But that story doesn't end there. लेकिन वो कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती। The next promise is the dramatic demonstration in what was to come. और जो अगला वादा है या प्रतिज्ञा है वो नाटकीय प्रदर्शन है उन बातों को लेकर जो होने वाली थी। The Passover and the establishment of sacrifice. और फसल का पर्व और बलिदान की You can स्थापना। just change the next slide, please. Including the crossing of the Red Sea. और लाल समुद्र को पार करना भी उसमें शामिल है। The promise is not always just words, और प्रतिज्ञा या वादा केवल काम, just words, केवल शब्द नहीं but होते it's हैं, sometimes played out like a drama. लेकिन कभी कभी ऐसा है कि वो नाटकीय रूप से दिखाई देते What हैं। happens at the Passover, it is being played out like a drama. और फसह के पर्व में जो हुआ वो एक नाटकीय रूप से प्रदर्शन हुआ। The people of God were rescued from slavery by the sacrifice of a lamb and an act of God's great power. और परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया गया दासित्व से एक मेमने के बलिदान के द्वारा और एक सामर्थ्यशाली काम के द्वारा। And lamb was sacrificed. और एक मेमना रद्द किया गया, And they put बलिदान the किया blood, गया they put the blood on the doorpost, और दरवाजे पर उसके लहू को लगाया गया and they were saved. और उन्हें वो बच गए। And God took them through the Red Sea into the other side. और परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र में लेके गया दूसरी ओर। There is a lamb and there is an act of power. That drama will be played out in reality in the future. और एक मेमना होगा, एक सामर्थ्य का काम होगा और ये नाटकीय रूप से दिखाया जाएगा भविष्य में। And that was the Passover and the great act of power that God displayed. और ये फसह था और एक सामर्थ्यशाली काम था जो परमेश्वर ने करके And God दिखाया। established that sacrifice, that every year when you sacrifice, you remember what I did on the day of Passover. और बलिदान की स्थापना की गई कि हर साल जब आप बलिदान करेंगे तो आप याद करेंगे कि फसह के दिन मैंने क्या किया And था। in the book of Leviticus, there's so many rules about the sacrifice, and the sacrifice must be perfect because God is holy, and God is building up a story to tell the people there is going to be a perfect sacrifice in the days to come. और लेविस व्यवस्था की किताब में बलिदान को लेकर कई बातें दिखाई गई है कि बलिदान सिद्ध होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Amen. Then comes the establishment of the temple or the tabernacle. और फिर आता है मंदिर का यह तंबू की स्थापना का। This is referring back to the original temple that was in the Garden of Eden. और यह जो स्थापना की गई वो उससे इशारा कर रही है जो अदन की वाटिका में हुई थी शुरुआत में। Because in the Garden of Eden, when God said at the end, He says, "You will not enter this garden," and He put the cherubim to look after the garden on the either side of the gate. They were posted. क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने करूब को रखा ताकि वो हिफाजत कर सके और प्रवेश न कर पाए। And in the temple, the Ark of the Covenant, there were two cherubim guarding. और तंबू में या मंदिर में भी वहां पर करूब थे दो जो वहां पर सुरक्षा कर रहे थे। That shows that when you enter the garden, you cannot enter because, just in your own sin and, unrighteousness, you need to be cleansed. You need to sacrifice. There has to be blood, to be sacrificed for the sin of God's people. उसका अर्थ ये हो गया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपके पाप के साथ उसके लिए बलिदान होना आवश्यक है। And that's why the high priest every year he goes and sprinkles the blood
और इसलिए जो महायाजक है वो प्रति वर्ष वहां जाता है और लहू को छिटकाता है। And it says that the high priest had, this what about that tunic? And it had pomegranates. It speaks of a garden language. और जो महायाजक था वहां पर अनार थे और एक प्रकार से देखा जाए तो ये वाटिका की भाषा है। And we see worship is established there. और आप देखते हैं, हम देखते हैं कि आराधना वहां पर स्थापित And, हुई। and God calling his people my treasured possession, a kingdom of priests and a holy nation. और परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मेरे नीच धन हो और याजकों का समाज एक पवित्र राष्ट्र। Then we see the promise that God made to David. और फिर हम देखते हैं वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दाऊद से की। You know, it says, from your seed a king will come and rule over the whole earth. और वहां पर कहा है कि तेरे बीच से एक राजा आएगा और वो पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। David becomes that representative of Jesus, who is the king, who is a priest, and who is a prophet. All three offices put together, you know, there's a man, and he says, through you and your seed, a king will come, who will rule the entire world forever. और वहां पर ऐसा लिखा है कि तेरे बीच से एक राजा आएगा और वो पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। Amen. He was the perfect, he was the king and the priest and a prophet. और वो सिद्ध था, वो राजा था, महायाजक था और भविष्यवक्ता था। ये There's- तीनों चीजें there's यीशु more- मसीह में पूरी हुई। There's more promises as we go through the Bible. और जैसे हम बाइबल को देखते हैं तो और भी कई सारी The प्रतिज्ञाएं हैं promise of an anointed Messiah. और एक अभिषिक्त मसीहा की प्रतिज्ञा। It says there will come a Messiah who will bring good news to the poor. Next one, if we can. और ऐसा लिखा है कि एक मसीहा आएगा और वो गरीबों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। Isaiah 61, it breaks forth into this amazing prophetic word. It says, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me because he anointed me to preach the good news to the poor. और यशायाह 61 में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। Hallelujah. You see how the story is progressing? और आप देखते हैं ये कहानी कैसे बढ़ रही है। Yeah, like I said, it's a narrative, it's a big story. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी कहानी है And each of these stories, each of these aspects, there's so much to learn from. और हर एक कहानी में संदर्भ में आप देखेंगे कि कितनी सारी बातें हैं सीखने के लिए। Yeah, if we understand that, our worldview will change. और अगर इसे हम समझ लेते हैं तो हमारा दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। This is our foundation on which we stand. और यही वो नींव है जिस पर हम खड़े हैं। This is the foundation on which we build the church. और इसी नींव पर हम कलीसिया को बनाते हैं। And this anointed Messiah is going to be a suffering Messiah. और ये अभिषिक्त मसीहा पीड़ा सहने वाला मसीहा भी The होगा। promise of a suffering Messiah. और वादा कि मसीहा जो पीड़ा सहेगा। Because the whole of Israel was waiting for a king to come to rescue them from the dominion of Romans and all the other powerful kingdoms. क्योंकि इज़राइल रुका था कि एक राजा आएगा और उन्हें शासन से छुड़ाएगा रोमियो के और दूसरे शासकों से। But Isaiah says this one who is going to come, he's going to be a suffering Messiah. लेकिन यशायाह कहता है कि ये जो आएगा वो पीड़ा सहने वाला मसीहा Yeah, होगा। Isaiah 53 speaks about all that he would go through in order that he might have authority. और यशायाह 53 में लिखा है वो सभी बातों से जो वो गुजरेगा ताकि वह An अधिकार पाए authority through submission and obedience, suffering and death. और अधिकार जो वो आज्ञाकारी होने से और पीड़ा सहने से और मृत्यु सहने से पाएगा। Why our worldview is like this? As we submit, as we obey, as we suffer, as we face death, there is life brings forth. Hallelujah. और हमारा Because there is a promise of a suffering servant. और हमारा नजरिया ऐसा है कि जैसे हम आज्ञाकारी होते हैं, जैसे हम पीड़ा सहते हैं, जैसे हम मृत्यु सहते हैं, तो हम आशीष पाते हैं। Hallelujah. You come to the book of Daniel, आप दानियल की किताब की ओर आइए। a simple man.
एक साधारण व्यक्ति, Yeah, he's thrown into the jail. I mean, into the den of lions, and the lion's mouth doesn't open. और उसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया और शेरों का मुंह नहीं खुला। What authority! कितना अधिकार! And God is saying, you will have authority as you submit, as you obey my word, as you're willing to suffer and go through daily death. You will have authority over powers and principalities in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. और परमेश्वर भी यही कह रहा है कि जैसे तुम अधीन हो जाओगे, जैसे तुम पीड़ा सहोगे, तुम्हें भी अधिकार मिलेगा। अंधकार के सभी बातों से तुम्हें अधिकार मिलेगा। Shadrach, Meshach, and Abednego is being thrown into the fires. और शाद्रक, मिशक और अबदनीको को आग में डाल दिया गया। And what happens to them? उनका क्या हुआ? Nothing happens. कुछ भी नहीं हुआ They have उन्हें। authority over fires of hell. और दुलोक का जो आग है उस पर भी उन्हें अधिकार मिल गया। They were simple people. वे साधारण लोग थे। And at the end, the king comes out and say, we believe in the God that you worship. और अंत में राजा आकर कहता है कि जिस प्रभु की तुम आराधना करते हो, हम उस पर विश्वास करते Only हैं। 3 were put into that furnace, but there was a 4th person. Who was that 4th और person? तीनों को ही उस आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन वहां पर 14 व्यक्ति भी शामिल था। कौन था वो व्यक्ति? And the king says, it was the Son of God. और राजा कहता है वो परमेश्वर का पुत्र था। And he says, we will put our trust in this God whom you worship, whom the fires cannot consume. और वो कहता है कि हम इस परमेश्वर पर जिसकी तुम आराधना करते हो विश्वास करेंगे, क्योंकि आग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती The है। world teaches और संसार सिखाता है you get authority through position. कि तुम्हें अधिकार मिलता है जब तुम्हें एक Position. पोजीशन मिलती है, Yeah. स्थान मिलता है। Am I right? Yes. But the Bible teaches लेकिन बाइबल सिखाता है you get authority through submission. कि जब आप अधीन हो जाते हैं तब आपको अधिकार You get मिलता है। authority through going down. जब जितना आप नीचे होंगे उतना आपको अधिकार मिलेगा। You get authority through suffering. और जब आप पीड़ा सहते हैं आपको अधिकार मिलता है। Philippians chapter 2 says, therefore God exalted him to the highest place and gave him a name above all names. And at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord for the glory of God. और फिलिपियों के दूसरे अध्याय में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया, जिसकी आगे सभी घुटने टेकेंगे और हर एक जुबान कबूलेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Our worldview should change. हमारा जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो बदलना चाहिए। Yeah, our culture must change हमारी संस्कृति बदलनी चाहिए, because we have a promise of a suffering Messiah. क्योंकि हमारे पास वो प्रतिज्ञा है पीड़ित मसीहा की। Amen. And we have a promise of a renewed temple. और एक नवीकृत Next की one. गई मंदिर की हमारे पास प्रतिज्ञा है। And you know, this temple, this new temple that the Bible talks about in Ezekiel 47, और यजीकेल वचन 47 में जो बाइबल बताती है इस नवे मंदिर के बारे में, and it says, from this temple flows water. और ऐसा लिखा है कि इस मंदिर से पानी बहता है। Yeah, and as it flows, it is very little. और जैसे वो बह रहा है बहुत कम है, And as it goes away from the temple, और जैसे वो मंदिर से दूर होता है it becomes, knee deep and waist deep, and it becomes, you have to swim in it. तो वो घुटनों तक और फिर कंधों तक इतना भर जाता है पानी, और फिर इतना हो जाता है कि आपको उसमें तैरना पड़ेगा। And it says, wherever this water went, the salt water becomes sweet water. और ऐसा लिखा है कि जहाँ कहीं ये पानी गया, ये नमकीन पानी मीठा पानी बन गया। And wherever this
water went, where there is death, life comes forth. और ये पानी जहाँ कहीं भी गया, जहाँ पर मृत्यु थी वहां पर जीवन आ गया। And from the altar of the temple, this water flows. और मंदिर की वेदी से यह पानी बहता है। That's why in John chapter 7, Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Out of you shall flow the rivers of living water. और इसे यूहन्ना के 7वें अध्याय में यीशु कहता है, अगर कोई प्यासा है तो वो मुझसे पिए, क्योंकि मुझसे जीवित जल के झरने बहते हैं। Hallelujah. You know, it reminds us of the Garden of Eden again. और फिर से ये हमें अदन की वाटिका के बारे में याद दिलाता The है। Garden of Eden had 4 rivers, और अदन की वाटिका में 4 नदियां थी, and all flowing out from the Garden of Eden. और सभी जो है वो अदन की वाटिका से बाहर बह रही थी। And God is saying, now this temple, the water will flow and bring healing. और परमेश्वर कहता है कि ये मंदिर अब बहेगा और चंगाई लेकर This आएगा। is all fitting together और अब ये सब साथ हो रहा as है। we see the story of the Bible. और जैसे हम बाइबल की कहानी को देखते हैं, It's not just separate one, it's one story being woven together, and finally there is an end to all this तो story. ये अलग अलग कहानी नहीं है, एक ही कहानी है जो साथ की गई है। The temple will be renewed, और मंदिर नया बनाया जाएगा, and नवीकृत किया blessing will जाएगा, go out. और आशीष बाहर जाएगी। Where there is death, there will be life. और जहाँ पर मृत्यु है वहां पर जीवन आएगा। Then we come to Joel, the book of Joel, the promise of a wide outpouring of the Holy Spirit. If we can change place. और फिर हम योएल की किताब में आते हैं, वहां पर प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा भरपूरी से। Yeah, the Holy Spirit in the past was given to special people at special occasion for special task. और ऐसा होता था पहले कि पवित्र आत्मा खास लोगों को दिए जाती थी, खास अवसर पर, खास मकसद के लिए। But now it says the Spirit will be poured out on all flesh. लेकिन अब कहा गया है कि ऐसा होगा कि पवित्र आत्मा सभी पर उंडेली जाएगी। All my people will be filled with the Spirit of God. और मेरे सभी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर Your होंगे। sons and daughters shall prophesy. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, They shall see dreams and visions. और वो स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। Not yet, it's going to come. अब नहीं, ये होने वाला है। It's a promise. ये प्रतिज्ञा है, It has not yet happened. ये अब तक हुआ नहीं। They have to still wait for another 700 years for this promise to be और fulfilled. उन्हें रुकना पड़ा और 700 वर्ष के लिए कि ये प्रतिज्ञा पूरी But हो you जाए। see the story being outplayed लेकिन आप देखते हैं कि वो or कहानी जो played है out. वो हो रही है, पूरा हो रहा है वहां पर Then सब। The और फिर- promise of an eventual new heaven and new earth. और फिर वादा एक नए स्वर्ग का और एक can नई change पृथ्वी this. का। Okay. It says in Isaiah 65, और यशायाह 65 में, see, I will create new heavens and the new earth. और देखो मैं एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाऊंगा। The former things will not be remembered, nor will they come to mind. और जो बीत गया उन्हें याद भी नहीं रखा जाएगा, उन बातों को वो तुम्हारे मन में भी नहीं आएगी, स्मरण नहीं होगा। Isaiah 65 verse 25, this is what it says. और यशायाह 65 वचन 25 ये Says बात the कहता wolf है, and the lamb will feed together, भेड़िए और मेमने एक संग चारा करेंगे, and the lion will eat straw like an ox. और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, The dust will be the serpent food. और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगी। They will neither harm nor destroy on my holy mountain. और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न तो किसी को हानि की जाएगी। This is where the righteous shall dwell. और यहीं पर जो धर्मी है वो निवास करेंगे। Where the weapons of warfare are turned into weapons of agriculture. और जहाँ पर जो युद्ध के औजार है वो कृषि के वे औजार बन जाएंगे। The kingdom of God is not war but agriculture, blessing and feeding of the nations. और परमेश्वर का राज्य युद्ध नहीं लेकिन कृषि है, जहाँ पर आशीर्वाद देना और खिलाना है। So there's so many promises.
तो बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं। And the Old Testament end by saying there's going to be the promise of a new heaven and the new earth. और पुराना जो नियम है वहां पर समाप्ति ये कहकर होती है कि एक नया स्वर्ग होगा, एक नई पृथ्वी होगी। And each of these promises were fulfilled or promised in Christ. और ये सभी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई यीशु मसीह में। Each of these promises ये सारी प्रतिज्ञाएं fulfilled in Christ. यीशु मसीह में पूरी हुई। Hallelujah. And it is promised in Christ, और ये यीशु मसीह में ये प्रतिज्ञाएं है। the Son of God, परमेश्वर का पुत्र, Son of Abraham, अब्राहम का पुत्र, Son of David, दाऊद का पुत्र, now the Son of Mary and Joseph. और अब मरियम और यूसुफ का पुत्र Messiah comes. मसीहा आता है। This is part 1. और ये पहला भाग है। This is the apostolic and the prophetic foundation. और ये प्रेरित रूपी और भविष्यवाणी के रूप पर रखी गई बुनियादें हैं। The foundation on what we believe. और वो बुनियादें जिस पर हम विश्वास It's करते हैं nothing but a big story. वो और कुछ भी नहीं लेकिन एक बड़ी कहानी है। A story, a great story of God's ways. एक बड़ी और महान कहानी जो परमेश्वर के मार्गों के बारे में है। Our promises made in the Old Testament, और वो वादे जो पुराने नियम में किए गए fulfilled in Christ, यीशु मसीह में पूरे हुए outworked through us, और हमारे द्वारा दिखाई देते हैं। those who believe, हम जो विश्वास करते whether हैं, Jew or Gentile, चाहे हम यहूदी हो या Doesn't अन्य matter. जाति हो, whether मायने नहीं Muslim रखता। or Hindu, मुस्लिम है या हिंदू है, but those who believe लेकिन जो विश्वास करते हैं will enjoy वो आनंद the लेंगे, blessing of Christ. यीशु के आशीष का आनंद लेंगे। Amen. Part 2 will be next Sunday. और इसका दूसरा भाग हम अगले रविवार How को सुनेंगे all these promises, how it is fulfilled in Christ and कैसे in us. ये सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में और हमारे में पूरी होती है। This is the big story. और ये एक बड़ी कहानी है। Amen. Tomorrow, people can ask, in your church, do they allow women to wear jeans? Can you drink in your church? Can you smoke in your church? Can you do this? Can you do that? So many questions. The Bible does tell a big story. और कल लोग ये पूछेंगे कि क्या आपकी कलीसिया में महिलाएं जीन्स पहन सकती है, क्या आप शराब पी सकते हैं, क्या आप सिगरेट पी सकते हैं। सारी बातों का जवाब बाइबल में है। बाइबल एक बड़ी कहानी है। Women cover their head. क्या महिलाओं को सर ढांकना चाहिए? You understand this big story. आप इस बड़ी कहानी को समझ लीजिए, You understand everything. आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। That's our foundation. ये हमारी बुनियाद है We stand on this और foundation. इसी बुनियाद पर हम टिके हैं, हम खड़े हैं। I want to just read this. और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, Ephesians chapter 2. इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय। Consequently, you are no इसलिए longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और पवित्र और भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। And my prayer is that One Nation Church and the regions beyond churches, we would be built on this apostolic and the prophetic foundation. मेरी प्रार्थना ये है कि वन नेशन चर्च और सभी रीजन्स बियॉन्ड कलीसियाएं इस प्रेरित रूपी और भविष्यवाणी के रूपी जो बुनियादें हैं उस पर हम बनाएं। कहानी अभी भी बाकी है।